नगर पंचायत पुरोला का अध्यक्ष हरिमोहन नेगी के वित्तीय अधिकार सरकार ने सीज कर दिए हैं। आरोप है कि नगर पंचायत पुरोला में कई योजनाओं में वित्तीय अनियमितता हुई है। वहीं हरिमोहन नेगी ने बताया कि कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से नगर पंचायत पुरोला में विकास के पहिए को रोका है। वहीं हरिमोहन नेगी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मामला न्यायालय में है और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो बेदाग साबित होंगे। देखिए, अभी मामला कोर्ट पे और विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे, न्यायपालिका पे। मुझे कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा और जो भी घटनाक्रम यहाँ हुए हैं वो बहुत ही निराशाजनक है और इसमें आम जनता का नुकसान हुआ है। आम जनमानस की जो व्यवस्थाएं सुधरनी थी, जो योजनाएं उनके काम के विकास की योजनाएं जो धरातल पे उतरनी थी वो आज बंद पड़ी है। जो नगर पंचायत जो है 180 की स्पीड से चल रही थी आज 0 पे है। एक भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो 1 साल के अंदर हुए हैं और उन विकास कार्यों को देख करके कुछ लोगों को तकलीफ हुई और वो लोगों ने जो है ये जनता के प्रति, लोगों के प्रति एक साजिशन जो है एक कूटनीति के कारण जो है इस प्रकार के कृत्य करें। और मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे कि जो है मुझे न्याय मिलेगा, यहाँ की जनमानस को न्याय मिलेगा। तो आपको बता दें, मोटर मार्ग नगर पंचायत अध्यक्ष ने खुलवा दिया, जिसके बाद उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। 3 महीने से क्षतिग्रस्त था मोटर मार्ग। शासन प्रशासन के चक्कर ग्रामीण लगा चुके थे, बावजूद इसके ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे में जब नगर पंचायत अध्यक्ष के पास ग्रामीण पहुंचे तो उनसे बात की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि भाई ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। किसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष ने जेसीबी लगाकर मोटर मार्ग को खुलवा दिया। वैकल्पिक व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष ने कराई है। उधर दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। जो पंचायत है, नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन, जिन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था करवाई ग्रामीणों के लिए, उनके ऊपर वित्तीय अधिकार उनके सीज कर दिए गए हैं। अरविंद थपलियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरविंद, देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर यह है कि एक तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष जो कि मोटर मार्ग खुलवा देते हैं, काफ़ी प्रशंसा होती है उनकी, उनके अधिकार क्षेत्र में भी वो नहीं आता है, बावजूद इसके वहाँ पर जेसीबी लगवाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण के लिए वो करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगे हैं, उनके अधिकार को भी सीज कर दिया गया है। मामला क्या है पूरा? देखिए, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से जो पुरोला और गुंडियाड गांव की जो एक लाइफ लाइन है, ये कहेंगे हम कि जो एक रामासेरा एक क्षेत्र है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, पिछले 3 माह से रोड बंद थी। लेकिन सरकार के नुमाइंदे और तमाम जनप्रतिनिधि क्षेत्र से आते हैं जो सरकार में भी अपना दबदबा रखते हैं। लेकिन इस लाइफ लाइन को जोड़ने के लिए या इसको दुरुस्त करने के लिए कोई पुख्ता प्रयास नहीं किए गए। ग्रामीणों ने एक गुहार नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी से लगाई है। हालांकि उनके वित्तीय अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं, लेकिन नगर पंचायत ने अपने एक दायित्व का निर्वहन किया और वो पब्लिक के साथ खड़े होकर के सरकारी मशीनरी का प्रयोग न करके अपने जो उनके प्रयास से, जो मतलब व्यक्तिगत प्रयास से उनसे जो है एक वैकल्पिक मार्ग 35 गांव का एक वैकल्पिक मार्ग है उसको खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल अरविंद ये भी उठ रहा है कि उनके ऊपर अनियमितताएं के भी आरोप लग रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन ऐसे में एक तरफ तो काम कर रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में षड्यंत्र का भी आरोप लग रहा है। तो ये षड्यंत्र किसने किया है जिस कारण उनकी जो पावर थी उन्हें सीज कर दी गई है? देखिए मनीष, मैं बता दूं आपको कि नगर पंचायत जो पुरोला है वो लगातार राजनीतिक जो वहाँ हस्तक्षेप हो रहा है, वो बीते 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है और जांच का दबाव वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार
के कुछ नेता, जो भाजपा सरकार में कुछ नेता हैं इस क्षेत्र के, वो जो है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जो है उन पे नाजायज तो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी छवि को खराब किया जा सके, और इस तरह की जो अनगढ़ जांचें करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो काम है वो धरातल पर दिख रहे हैं, और बीते दिनों जब इन्हें इनके अधिकार इनको जो बर्खास्त किया गया था, लेकिन कोर्ट के बाद इनको स्टे मिला, उसके बाद हजारों की तादाद में इनके पक्ष में जो पब्लिक खड़ी हुई, उन्होंने बताया कि ये साबित होता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने धरातल पे कोई काम किया है, इसलिए हजारों लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। अरविंद, एक चीज और भी देखिए, इधर शासन प्रशासन बात नहीं सुन रहा था ग्रामीणों की कि भाई कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, मोटर मार्ग उनका कोई खुल जाए जिससे ग्रामीणों के लिए आवाजाही सुचारू हो सके। 3 महीने से ग्रामीण परेशान थे। ऐसे में एक तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस पर उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। इसमें तो शासन प्रशासन, ऐसे में तो देखिए काम नहीं हुआ, 3 महीने से शासन प्रशासन क्या कर रहा था। ऐसे में तो सवाल शासन प्रशासन से भी पूछना चाहिए कि 3 महीने से आप लोग मोटर मार्ग सही नहीं करवा पा रहे, क्षतिग्रस्त हो रखा है, आप टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ, आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? जिम्मेदारी क्या होती शासन प्रशासन की? देखिए मैं आपको बता दूं, पीएमजेएसवाई के कर्मचारियों से हमारी जो है दूरभाष से वार्ता हुई है, लेकिन वो इस मामले को बता रहे हैं कि हमारे पास बजट का रोना रो रहे हैं, लेकिन उनके पास मशीनें थी, विभाग इतना बड़ा विभाग ठीक है, है। अरविंद बने रहे हमारे साथ। हरिमोहन नेगी जी जुड़ चुके हैं, पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। हरिमोहन नेगी जी, स्वागत है एचएन में आपका। हरिमोहन नेगी जी, आज ग्रामीण आपसे बड़े खुश है, जहां पर 3 महीने से एक जो मोटर मार्ग था वो क्षतिग्रस्त था, लेकिन आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज को बनवाया, वहां पर मोटर मार्ग को भी खुलवाया ग्रामीणों के लिए, और एक वैकल्पिक व्यवस्था करवाई है। ऐसे में आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, तो आपको लगा नहीं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं? आपके ऊपर वैसे भी कई आरोप लग रहे हैं, तो कहीं दिक्कत पैदा हो? देखिए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना था, और जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की सुविधा को बहाल करना। अगर जनता कहीं असुविधा में है, कहीं जो है, उस रोड का प्रकरण मैं आपको बता दूं, जुलाई के महीने में जब आपदा आई थी, उस समय से नदी से वॉश आउट हो गई, और बार बार जो है जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय आम जनमानस जो है विभागों के चक्कर काट रहे थे। परसों वो आकर के मेरे कार्यालय में आए और मेरे से भी मदद की गुहार लगाई जी। फिर मैंने उनको बताया भैया मेरे तो कार्यालय क्षेत्र से, कार्यालय जो मेरा नगर पंचायत की परिधि है उससे बाहर है, और फिर भी जो आप लोगों ने मेरे से उम्मीद रखी है, तो हम क्यों ना श्रमदान करके आपसी कंट्रीब्यूशन करके इस रास्ते को वैकल्पिक तौर पे खोल दे, क्योंकि उस रास्ते से जो है पूरे क्षेत्र की एक रामासराई एक बेल्ट पड़ती है, 30-35 गांव उससे कनेक्ट हैं, और जिस बेल्ट को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, आजकल वहां धान की फसल कट रही है, और किसानों का दर्द देखते हुए, लोगों का दर्द देखते हुए मैंने कहा कि भैया चलो हम अपने निजी संसाधनों से इतना तो कर ही सकते हैं कि चलो इस सड़क को वैकल्पिक तौर पे खोल दें। अब प्रशासन कह रहा है कि 20 लाख रुपया लगेंगे, और 20 लाख रुपए का शासन से जब स्वीकृति मिलेगी उसके उपरांत उसमें काम होगा, तो हम कब तक उस 20 लाख का इंतजार करते? अमूमन जैसे 4-5 में जो है 3-4 महीने होने को तो लोग जो है, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही थी, स्कूल के बसें जो है उस रूट से नहीं जा पा रही थी, कई एम्बुलेंस जो है उस रास्ते से कोई बीमार होती थी, तो प्रसव पीड़ा होती थी, तो वो बंद था। तो दर्द था एक मुझे, बाकी जो है मेरे ऊपर एलिगेशन लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जनता का काम करता रहूंगा। मेरे लिए जनता और जन मानस जो है सर्वोपरि है। मैं उनके काम के लिए, उनके सुख दुख के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूं। अच्छा हरिमोहन नेगी जी, आपके मतलब वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी गई, आपके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए हैं, और ऐसे में आप एक तरफ इन सब चीज़ों होने के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए खड़े हैं। तो सर, ये जो आपने कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र कौन रच रहा है आपके खिलाफ से? देखिए, अभी जो ये मामला है न्यायालय में और विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस अपने
संविधान पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। मुझे जरूर उस पर न्याय मिलेगा। जो लोग कर रहे थे वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो मेरा काम है, जो मैं जिस चीज के लिए जनता ने मुझे चुना है और जो समाज सेवा मुझे करनी है, वो मैं किसी भी हद पे पद में रहूं ना रहूं, वो तो मेरे जहन में है। मुझे सेवा करनी है तो सेवा तो आदमी कहीं से भी कर सकता है। नहीं, ये आपने साबित भी किया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर श्रमदान करवाकर लोगों से, और वैकल्पिक व्यवस्था आपने बनवाई है। ऐसा बहुत कम अमूमन देखा जाता है हरिमोहन जी। अच्छा हरिमोहन जी, एक चीज़ और भी है, अब 3-4 महीने से ग्रामीण अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं। ऐसे में आपने बताया 20 लाख का ये बजट आएगा, तो क्या 20 लाख का बजट इतना बड़ा बजट हो गया है, ग्रामीणों से बढ़कर बजट हो गया है कि अधिकारी एक 20 लाख का बजट नहीं पास करवा पा रहे थे इस क्षतिग्रस्त रोड को बनवाने के लिए? देखिए, वो अब विभाग की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली पे है, वो किस तरीके से उसको देखता है। एक तो होता है कि अगर कोई इमरजेंसी है, किसी तरीके का कोई वो है, तो हमें तत्काल फौरन उसमें क्या करना चाहिए, एकदम तत्काल में हम क्या कर सकते हैं। अब हम ये बहाना करते रहे कि भाई अभी तो जो है इसका सर्वे होगा, फिर डीपीआर गठन होगा, फिर शासन में सैंक्शन के लिए जाएगा, फिर इसमें प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, फिर वित्तीय स्वीकृतियां मिलेंगी, तब जाकर के इसमें काम होगा। तब तक तो लोगों की कई जानें चले जाएंगी। और जो धान की फसल उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, जो लाल चावल आपने सुना होगा, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाल चावल होता है। और तब तक वो लाल चावल वहाँ इंतजार थोड़े ना करेगा, 3-4 महीने तक इंतजार थोड़े ना करेगा जब तक आपको 5-6 महीने में स्वीकृति न मिल जाए। भाई वैकल्पिक रूप से जिला प्रशासन के पास तमाम फंड होता है, जो है तहसील प्रशासन के पास तमाम आपदा के फंड होते हैं, तो उस रोड को खोला जा सकता था। पर करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर करना नहीं चाहता आदमी तो तमाम बहाने हैं। काम करने के लिए एक बहाना काफी है, काम ना करने के लिए 100 बहाने मिल जाएंगे। अगर कोई काम चोरी करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, तो मैं भी कह सकता था, जिस तरीके से मेरे पास वो लोग आए, मैं कह सकता था भैया मेरे तो वित्तीय अधिकार सीज है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे को सरकार ने हटा रखा है और मेरे को जो है मेरे जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो मैं ये सब बहाने मैं भी कर सकता था। मेरे पास तमाम ऑप्शन थे। पर मुझे लगा कि नहीं, जो ये मेरे से मांग कर रहे हैं और जिस उम्मीद से मेरे साथ पास आए हैं, वो जेन्युइन मांग है और उसका होना नितांत आवश्यक है। और मैं फिर किसी से बात करता, उससे पहले इन लोगों ने तमाम स्तर से बात कर ली थी। तहसील दिवस पे 2-3 तहसील दिवस हुए, उस बीच में तहसील दिवस पे भी वो बातें उठी। और विभाग में जा करके लोगों ने, अब विभाग कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा कि 6 महीने बाद आप अगर काम करना चाहो तो आप 20 लाख का काम कर दो, 6 महीने बाद आपको भुगतान करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया आप अनुबंध कर दीजिए, एग्रीमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते, आप ऐसे ही कर दीजिए। तो ऐसा कौन आदमी है कि जो है गवर्नमेंट का काम जो है बिना किसी नियम शर्तों के कर देगा। तो काम करने के लिए तो सर मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि काम करने के लिए एक बहाना काफी होता है, काम ना करने के लिए 100 बहाने होते। सही बात है हरिमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।